बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ माशरती रवैये ऐसे होते हैं कि जब आप उसका सामना करते हैं, जब आपके साथ वो रवैया कोई बर्ताव होता है, तो कभी कभार जैसे अगर वो आपके मिजाज के मुताबिक ना हो तो आपकी भवें तन जाती हैं, आपकी आंखों में एक सख्ती आ जाती है, चेहरा आपका बिगड़ जाता है। लेकिन अगर कोई रवैया आपके मिजाज के मुताबिक हो और वो अगर आप उस हालात का सामना करें तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट फैल जाती है, आपकी आंखों में मोहब्बत की रोशनियां जगमगाने लगती हैं। ऐसा है ना? ये यकीनन है, कभी महसूस कीजिएगा। मैं दुनिया के बेशुमार मुल्कों में मैंने एक रवैया बड़ा कॉमन देखा है, बहुत सारे और रवैयों की तरह। वो है शुक्रिया अदा करना। थैंक यू, शुक्रन, अपनी अपनी ज़ुबान में। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं एक मर्तबा ट्रेन में सफ़र कर रहा था और मेरे साथ एक सीट खाली थी, लेकिन एक बच्चा अपनी माँ के साथ था। शायद वो बच्चा किसी हिचकिचाहट की वजह से मेरे साथ बैठना नहीं चाहता था, तो मैंने खड़े होकर उसको कहा कि मेरा स्टेशन आने वाला है, आप और आपकी माँ यहाँ पे बैठ जाएं। और जब वो मैंने सीट खाली की तो बच्चे ने सर झुका के मुझे कहा, थैंक यू सर। जब उसने सर झुका के मुझे मेरा शुक्रिया अदा किया तो मेरे अंदर के इंसान ने मुझे शाबाशी दी और कहा, ये काम है जो करने वाला है। साहिबो, शुक्रिया जो है उसके बारे में मैं आपको, जिसका मैं और आप कलमा पढ़ते हैं, उस नबी की बात बता दूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मल्ला यशकुरुन्नास वला यशकुरुल्लाह, जो अल्लाह के बंदों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी नाशुक्रा है। मैं एक चीज़ बड़े अदब के साथ, आप मुझसे छोटे हैं या बड़े हैं या बुज़ुर्ग हैं या मेरे हम उम्र हैं, आप उस्ताद हैं या खिलाड़ी हैं या तालिब इल्म हैं या दुकानदार हैं या आप किसी भी शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं, कोशिश करते हैं कि एक रवैया, एक लफ्ज़ शुक्रिया, ये एक दूसरे के साथ इसको बांटने का, एक दूसरे को कहने का एक करीना और आज से एक तहरीक शुरू करते हैं। हमारे मुआशरे से ये उठ चुका है। मैंने अंदाज़ा लगाया है कि 90% लोग, इवन मुझे शर्म आती है कि मैंने एक दुकानदार से अगर 30,000 का भी सामान लिया है ना, तो उसने जाते वक्त लिफाफा मेरे हाथ में दे दिया है, मैं उसके लबों की तरफ देखता रहा कि थैंक यू या शुक्रिया कम कम मिला है, ज़्यादा नहीं मिला। उसको मैंने 30,000 का बिजनेस दिया, मुझे उससे लिया हुआ सामान इतनी राहत न देता अगर वो मुझे निकलते वक्त अल्लाह हाफिज़ कह देता, शुक्रिया कह देता। ये शुक्रिया छोटा सा लफ्ज़ है, लेकिन ये इंसानों के रवैये बदल देता है, ये दुश्मनियों को दोस्तियों में बदल देता है। ये इतनी बड़ी ताकत है इसमें, शुक्रिया, थैंक यू। आप देखें, मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारे यहाँ हम सड़क पे जा रहे हैं, रश है और दो लोग आपस में टकरा गए हैं। उन्होंने इतना भी खींच ली अपने अपने गुस्से की और अपनी अपनी आस्तीनें चढ़ा ली, तेरी जुर्रत कि तूने मेरे साथ ऐसे किया है। हालांकि जो कुछ हुआ है वो नादानिस्ता तौर पर हुआ है जी, लेकिन जिन लोगों को हम इतना अच्छा नहीं समझते ना, उनमें अगर कोई ऐसा होता है ना तो दोनों कोशिश करते हैं उसके सॉरी कहने से पहले मैं सॉरी कह लूं, और फिर वो एक दूसरे का शुक्रिया अदा करके चले जाते हैं और कहते हैं, चलें, था तो हादसा लेकिन आपसे मुलाकात हो गई, बहुत शुक्रिया कि मेरा और आपका अब ये मुलाकात रहेगी, हम एक दूसरे से राब्ते में रहेंगे। हम ऐसा क्यों नहीं करते? हमारे अंदर वो लतीफ़ जज्बा, वो मोहब्बत क्यों नहीं है? ये इंसान जो है ना, ये ज़ाया करने वाली चीज़ नहीं है। हमारे सामने कोई एक गलती करता है ना तो हम पूरा इंसान ज़ाया कर देते हैं। हम 99% बाकी इंसान को एक गलती की वजह से मार देते हैं, ज़ाया कर देते हैं। ऐसा नहीं है। हमारा रब रोज़ हमारी गलतियां और कोताहियां देखता है, हमारी नाशुक्रियां देखता है, फिर भी टेबल भर के खाना होता है, हमारी आसाइशों की सारी चीज़ें हमारे पास होती हैं। शुक्रिया अदा करें ना तो लोग भी देंगे और रब भी देगा। आप करके देख लें, इसकी आदत बच्चों में डालें। आप अपने बच्चों का शुक्रिया अदा करें,
बच्चे अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा करें, पड़ोसियों का शुक्रिया अदा करें, मस्जिद में पढ़ने जाते हैं तो मौलवी साहब का शुक्रिया अदा करें, टीचर घर आता है तो उसका शुक्रिया अदा करें, घर में काम करने वाली मासी है तो उसका शुक्रिया अदा करें। वो हमारी सारे दिन की बेतरतीबियों को तरतीब में कर देती है। और सफाई करने वाला, जो कूड़ा उठाने वाला हमारा दोस्त है ना, उसका शुक्रिया अदा कीजिए। वो आपको गंदगी से बचाता है, हालांकि वो खुद गंदगी में लिथड़ा हुआ होता है। कितना बड़ा शख्स है वो। आप उसका शुक्रिया अदा नहीं करेंगे, माँ बाप का शुक्रिया अदा नहीं करेंगे तो किसका करेंगे? अगर आप किसी का नहीं करेंगे तो कोई आपके सामने गर्दन झुका के थैंक यू नहीं करेगा। आइए आदत डालते हैं, एक दूसरे को शुक्रिया कहना सीखें। ये हमारी रवायत भी है और हमारी ज़रूरत भी। अल्लाह आपको सलामत